हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2023 की पीवाईक्यू की, जिसमें मैंने आपको लगभग अर्थमेटिक के टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एडवांस मैथ के मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और तीसरा टॉपिक अपना रनिंग में है। अपने टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक था ज्योमेट्री और उसकी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है, कल मैंने अपलोड कर दी थी। आज अपनी सेकंड क्लास है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर देखो, 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये अपने पास ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स में क्वेश्चन आया था। बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप। इसमें आपको करेक्शन क्या करना है? जो यहाँ पर देने का, ये 15/7 है, 25/4 है, 16/9 है और 13/9 है। इस वाला ध्यान रखना आप। दी गई आकृति में एडी बीसी पर लंबवत है, यानी कि एडी बीसी पर लंबवत है। एसी कितना दे रखा है? 26। ये मेरे को दे रखा है 26। सीडी सी से डी कितना दे रखा है? 10 इकाई दे रखा है। तो यहां से यहां तक मेरे को दे रखा है 10 इकाई। आगे देखो, बीसी दे रखा है मेरे को 42 इकाई। बी से सी तक 42 मेरे को दे रखा है 42। तो ये मेरा हो गया बीसी 42। अब यहाँ पर देखो, ट्रायंगल डी सी ए में देखो, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये मेरे पास कोण है, तो कोण के सामने भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये मेरे पास क्या हो गया? बेस। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो यहाँ से मेरे पास बेस कितना जाएगा? देखो, अगर आप, ये मेरे पास आएगा 24। कैसे? 10 और 26 इसका रेशियो बना दो। 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 13 बार, कट गया। तो अपने पास 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर देखो, इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से वापस डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे कितना आ गया? अपने पास बेस कितना आ गया? 24 आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, डी बी ए में देखो, ध्यान से समझना भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मेरे पास बी से सी तक 42 है और सी से डी तक है कितनी? 10 है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 32। बी से डी तक 32 हो जाएगा। तो मेरे पास थीटा की वाले है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो यहां से ए बी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो यहां से मेरे पास आएगा 40 आएगा। कैसे आएगा? 24 और 32 इसका रेशियो बना दो। 8 से काट दो, 8 या 24, 8 से काट दो 8 और 32। तो मेरे पास 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अब जिस संख्या से हमने डिवाइड किया उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो किससे डिवाइड किया था? 8 से, तो 8 से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? 24। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 32। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 40। तो मेरे पास ऐसे कितना आ गया? 40 आ गया। अब जो किसमें क्वेश्चन में जो अपने को पूछा है उसमें मान रख दो। ये आपको मैंने निकालना बता दिया। 6 अपॉन cos x। cos अपने पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए डी सी में। तो बेस क्या होगा? 24, हाइपोटेनस 26। तो 24 ऊपर, 26 मेरे पास ऊपर चला जाएगा, अपॉन में तो माइनस 5 अपॉन cos y। अब क्या मेरे पास थीटा ये है, तो cos अपने पास क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 32। तो ऐसा है 32 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 10y। 10 अपने पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 24/32। अब इसको काट दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो। तो यहाँ से 6 से कट गया 4 टाइम, 8 से कट गया 832, ये कट गया 5 टाइम, 8 से कट गया 3 बार 832। अब यहाँ पर आ गया 6/4। वैसे 2 से कट रहा है, लेकिन इसको 2 से मत काटो। क्यों? क्योंकि सभी जगह अपने पास नीचे 4 आ रहा है, तो अपने पास 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 25/4 और यहाँ पे कितना है? यहाँ पर 26 आएगा भाई।
6 26 आएगा यहाँ पर। मैंने बोला सही लिख दिया गलत। यहाँ पर 6 गुणा 3, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। 6 से 4 टाइम कटेगा ये, नहीं 8 से, तो 8 से 8 सौ 32, 8 या यहाँ पे क्या था 10 था, 10 वही। तो 10 अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाँ सही है। तो यहाँ से मेरे पास कितना गया 24/4। अब देखो मेरे पास 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना गया 26, यहाँ पर 25 और यहाँ पे कितना गया 24। अब देखो 24 और 26 कितना हो गया 50, 50 में से 25 माइनस कर दो, अपॉन में कितना है 4। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 25/4 यूनिट मेरे पास आंसर आ गया। ये प्रेस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री और इसका ज्योमेट्री का मिक्स में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये वाला। तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन जो आसान तरीका है आपके समझ में आ जाए आराम से, वो वाला तरीका बताऊंगा और आप एग्जाम में आसानी से, अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आया 2024 में, तो आप मेरी गारंटी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप का। एक बार खुद करो। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, डी और बी ट्रायंगल एबीसी की भुजा एबी और एसी पर बिंदु इस प्रकार की डीई बीसी के समांतर है। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैं ध्यान से समझना। ए बी सी रेखा भुजा ए बी पर बिंदु मेरे पास डी और यहाँ पर ए सी पर है ई, मेरे पास एक पॉइंट है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो डी ई है वो किसके पर समांतर है, किसके समांतर है बीसी के समांतर है। और यहाँ से ए डी और डी बी दे रखा है 7:9। अब यहाँ से देखो एक चीज समझना, ये मेरे पास दो रेखा है, ये L1 है और ये L2 है और दोनों समांतर है। और मैं यहाँ से एक प्रतिशती रेखा है ये वाली, इसको मानता हूं मैं M1। अगर ये मेरे पास थीटा है तो ये भी क्या होगा मेरे पास थीटा, क्यों संगत कोण। तो ये मेरे पास थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये अल्फा मान लो। अगर ये मेरे पास अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा। अब इधर देखो, अगर ये मेरे पास बीटा है तो मेरे पास ये भी क्या होगा, नीचे वाला भी क्या होगा बीटा। और यहाँ से कोण ए कॉमन होने के कारण अपने पास बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो छोटे वाला ट्रायंगल ए डी ई बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के साथ अपने पास क्या हो गया सिमिलर, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई किसके साथ सिमिलर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी के साथ, ए बी सी के साथ सिमिलर होगा। अब ऐसे एक चीज ध्यान रखना, ए डी और ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए ई और ए सी का, और वही रेशियो होगा ए डी ई और बी सी का रेशियो होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास हो गया सी डी और ये हो गया डी ई, ये किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से बाद में आगे समझे। अब देखो ये मेरे पास, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा, अच्छा क्वेश्चन बनाया था ये वाला। मेरे पास डी ई और बी सी दोनों पैरेलल है, और यहाँ पर अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा थीटा, क्यों अल्टरनेट एंगल के कारण जेड बन रहा है। अगर मेरे पास ये थीटा वाई है, ये भी कितना होगा वाई। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर ये जेड है तो ये भी कितना होगा जेड। तो यहाँ पर देखो इसमें ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी एफ या डी ट्रायंगल डी ई और एफ किसके साथ सिमिलर होगा, ट्रायंगल इसमें वाई कौन सा था, ये है सी बी एफ के साथ मेरे पास सिमिलर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से डी का रेशियो क्या आ जाएगा रेखा का, यहाँ से डी का आ जाएगा 7 और इसका कितना आ जाएगा 16। कैसे,
जो रेशियो मेरे पास डी ए डी और ए बी का होगा वही रेशियो किसका होगा, ए ई और ए सी का होगा, और वही रेशियो डी ई और बी सी का होगा। तो यहाँ से ए डी कितना है 7 है, यहाँ से डी बी कितना है 9, लेकिन ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 7 और 9 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ का एरिया बताओ। तो मैं यहाँ से निकाला ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया और ट्रायंगल सी बी एफ का एरिया। कैसे निकालेंगे, इसके भुजा के स्क्वायर के बराबर, संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ दोनों सिमिलर है, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा कितनी है, डी ई कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, बी सी कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, और ट्रायंगल डी ई एफ और सी बी एफ का रेशियो कितना आ गया क्षेत्रफल का 49/2 56 मेरे पास यहाँ से इसका एरिया आएगा, एरिया आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो एक अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया था ये। अगर आगे आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरह से आपको सोल्व करना है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मेरे पास ट्रायंगल पी क्यू आर, ये P मानता हूं, ये Q है और ये R है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, PQ के मध्य बिंदु A है, यानी कि मध्य बिंदु पर A, और QR के B, और PR के कितना है, कौन सा बिंदु है R नहीं C है। तो यहाँ से मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल ABC। इसका अपने को एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ABC का रेशियो अपने पास क्या होगा, ट्रायंगल ABC के रेशियो का 1/4 होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का हमें एरिया निकालना है, और ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल PQR के रेशियो के 1/4 होगा। PQ जो अपने पास ट्रायंगल PQR का है क्षेत्रफल, उसका 1/4 होगा ट्रायंगल ABC का। तो PQR का एरिया कितना दे रखा है 32, तो 1/4 गुना 32, तो ऐसे कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ये आएगा क्यों, आपको थ्योरी में आपने पढ़ रखा होगा, ये रेखा इसका मिड पॉइंट है, तो रेखा AC QR के समांतर भी होगी और इसका हाथ भी होगा, और ऐसे ही अपने पास जो AB रेखा है वो किसके समांतर होगी, QR के समांतर भी होगी और QR की आधी भी होगी। और इसी तरह ये BC QR के समांतर भी होगी और QR की आधी भी होगी। तो इस तरह से अपने पास ये 1 2 और 3 और 4 ट्रायंगल बन गए। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ये तो कॉमन सी है, वो है थ्योरी, आपको आती होगी सबको। ये वाले बताओ, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में खूब कराए थे आपको, अगर आपको याद है तो। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 15 सेमी और 13 सेमी त्रिज्या वाले दो सेकेंद्रीय वृत्त दिए गए। सेकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका अपने पास केंद्र एक ही हो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर मेरे पास पहला ट्रायंगल सर्किल ये है,
तो दूसरा सर्किल ये है, दोनों का केंद्र सेंटर एक ही होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो बड़े वाले सर्किल है उसकी जीवा है छोटे वाले सर्किल को टच करती है, और छोटे वाले सर्किल के लिए वो क्या होगी, स्पर्शिका होगी। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक भी बड़े वाले ट्राइंगल का नाम आ रहा है। बड़े वाले सर्किल के लिए कोड है यानी कि जीवा है, लेकिन छोटे वाले सर्किल के लिए क्या है, स्पर्शिका है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, छोटे वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 13, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बड़ा कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ से ये O है, इसको D मान लेता हूँ। यहाँ से बड़े वाले ट्राइंगल की रेडियस कितनी दे रखी है, 15। तो यहाँ पर आप देखो DOA ट्राइंगल में अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 169, तो ऐसे कितना आ गया, 6, और ऐसे 56। तो मेरे पास ऐसे कितना आ गया, 80 रूट 56 आ गया। और रूट 56 में पहले लिखता हूँ ऐसे, फोर इंटू 14। जब मैं इस 14 रूट से बाहर लूंगा तो ऐसे कितना आ जाएगा, 2 रूट 14। अगर मेरे पास 80 कितना आ गया, मेरे पास 80 आएगा 2 रूट 14। तो यहाँ से मेरे पास BD भी कितना आएगा, B से D कितना आएगा, 2 रूट 14। कैसे, अगर मैं इसको O से B को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये कितना आ गया, ये 13 है, ये कितना आएगा, 15। फिर से मेरे पास ऐसे OBD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है 13, और यहाँ से हाइपोटेनस दे रखा है। तो यहाँ से बेस निकालेंगे, तो अपने यहाँ से कितना आ गया आंसर, इस जीवा की लंबाई कितनी आएगी, 4 रूट 14 अपने पास जीवा की लंबाई आएगी AB की। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी त्रिज्या के दो वर्त एक दूसरे को बिंदु A पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यानी कि मेरे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सर्किल है, ट्राइंगल का नाम, मेरे पास दो सर्किल है, एक तो ये है और एक ये है। दोनों बाह्य रूप से किस पर टच कर रहे हैं, बिंदु A पर मेरे पास बाह्य रूप से टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 सेमी त्रिज्या के दो वर्त है, यानी कि ये मेरे पास O1 है, इसकी रेडियस है 10, और ये O2, इसकी रेडियस मेरे पास कितनी, 5 है। और ऐसे क्या दे रखा है, केंद्र वाले उन दोनों वर्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ से मेरे पास P से Q, और यहाँ से क्या हो गया, ये उनकी डिस्टेंस हो गई। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी दो सर्किल बाह्य रूप से स्पर्श करें तो यहाँ से उनकी डिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 ही उनकी डिस्टेंस होगी। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, PQ पूछा है तो PQ का मान कैसे निकालेंगे, 2 इंटू R1 इंटू R2। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, तो R1 का मान कितना है, 10, और R2 का मान कितना है, 5, तो अंदर कितना आ गया, 50। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 25। तो मैं ऐसे रूट से 25 को बाहर लूंगा तो बाहर कितना आएगा, 5, तो बाहर तो 2 है, बाहर कितना आ गया, 5, तो 10 इंटू रूट 2 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, किसी वर्ग की दो जीवाएं AB और CD वर्ग के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती है। यहाँ पर AP दे रखा है 200 mm, AB दे रखा है 120 mm, CP दे रखा है 140 mm, और CD की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे पास एक सर्किल है, उसकी दो कोड है, पहली कोड है AB और दूसरी क्या है, CD। ये बाहर किसी बिंदु P पर स्पर्श करती है, P पर टच करती है, तो यहाँ पर देखो P।
और अपने को क्या दे रखा है, एपी का मान कितना है, एपी का मान है 200, ये मेरे पास 200 दे रखा है। एपी का मान कितना दे रखा है, एपी का मान दे रखा है 120, और यहाँ से और क्या दे रखा है, सीपी, यानी कि सी से पी का मान दे रखा है 160 मेरे को दे रखा है ऐसे। और मेरे को ऐसे पूछा गया है सीडी का मान बताओ, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सीडी का मान नहीं निकाल सकते, यहाँ से पीडी का निकाल सकते हैं, पीबी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब भी एक ट्रायंगल में दो पॉइंट हो और बाहर किसी बिंदु पर टच करे, यानी बाहर किसी बिंदु पी पर मिले, तो ऐसे क्या होगा, पीपी इंटू पीए किसके बराबर होगा, पीटी इंटू पीसी के बराबर होगा। पीबी कितना दे रखा है मेरे को, ये मेरे पास 200 है, पी से ए तक 200 है, और ए से बी तक कितना है 120, तो पी से बी तक कितना हो जाएगा 80 इंटू पीए कितना दे रखा है, पी से ए दे रखा है 200 mm, तो बराबर 200 बराबर पीडी में ऐसे निकालूंगा, तो ऐसे पीडी को ऐसा का ऐसा रख लो इंटू पीसी, पीसी का मान कितना दे रखा है 160, तो यहाँ से मैंने पीसी का मान रख दिया 160। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 80 से कट गया 160 दो टाइम, 2 से 200 कट गया 100 टाइम, तो मेरे पास यहाँ से पीडी का मान कितना आ गया, मेरे पास पीडी का मान आ गया 100, यानी कि पी से लेकर डी तक मेरे पास आ गया 100। हमें मान किसका निकालना है, सीडी का। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 160, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 100, तो सीडी का मान कितना आ जाएगा 160 माइनस 100 कितना आ गया 60, ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप देखते कर लोगे। यहाँ पर सिमिलर का साइन है भाई, यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना मेरे को। इसका आंसर मेरे पास आएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और दोनों केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ से पहला सर्किल है, उसकी रेडियस दे दी है 3, दूसरा सर्किल है उसकी रेडियस दे दी है 8, जैसे सी से डी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना दे रखा है 12 है, और अपने पूछा क्या है दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो ऐसे सीडी का मान कैसे निकालेंगे, सीडी बराबर दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब क्या अपने क्या पूछा, यहाँ से डिस्टेंस पूछी है, तो सीडी का मान कितना दे रखा है 12 है, तो रख दो, सीडी का मान 12 है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और ऐसे r1 माइनस r2, r1 कितना है 3, r2 कितना है 5, 3 में 8, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन -5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 25 आएगा, और बाहर मेरे पास माइनस चल रहा है। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस रूट को हटाने के लिए। तो इधर कितना आ गया 144, 12 का स्क्वायर 144 अपने पास होता है, 144 बराबर डी स्क्वायर माइनस 25, इस 25 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 144 प्लस 25 कितना आ गया 169, किसके बराबर होगा डी स्क्वायर के बराबर। मुझे किसका मान निकालना है डी का, तो दोनों तरफ होल रूट कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 13, किसका मान आ गया डी का, तो यहाँ से डी का मान कितना आ गया 30 मेरे पास आ गया। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट कर लिया और कुछ नहीं किया है। आगे बढ़ू मैं, अगला क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करो, एंगल बाय क्षेत्र का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में अक्ष वाई 4 है, अक्ष जेड 5 है, और ऐसे क्यों वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ से अक्ष क्यों एंगल अक्ष को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ से वाई क्यू और क्यू जेड का मान बताओ। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या है
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और ऐसे क्या दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है 4, एक्स जेड का मान दे रखा है 5। और यहाँ से वाई जेड पर क्यू एक ऐसा बिंदु है जो अपने पास एक्स का कौन समद्विभाजक है। यहाँ पर क्या है, क्यू। अपने को पूछा क्या है, वाई क्यू और क्यू जेड पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास क्या है, कौन समद्विभाजक। अगर ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा। अब देखो कौन समद्विभाजक क्या होता है, कौन समद्विभाजक साम्य विपरीत भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली साइड। तो कोण बनाने वाली साइड क्या है, अक्ष वाई कितना है 4, तो ऐसे y से q कितना हो गया 4, और ऐसे q से z कितना हो गया 5। तो ऐसे मेरे पास yq अनुपात qz कितना आ गया 4:5 ऐसे आ गया। यहां तक ठीक है। यह थ्योरी का क्वेश्चन था, कौन समद्विभाजक साम्य भुजा को यानी कि विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली साइड। तो कोण अपने पास कौन कौन साइड से बन रहा है, यहाँ से अक्ष से y और y से अक्ष से z। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5। तो 4 से 5 अपना रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसको करने की कोशिश करो। ट्रायंगल पी क्यू आर एक वर्त में एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक वर्त में समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। एस चाप क्यू आर, इस पर कोई बिंदु है, पी एस क्यू का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन एक बार आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वर्त है और उसमें पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजा समान होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा पी क्यू आर, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी हमारे पास 60 होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्यू आर चाप, ये चाप अपने पास क्या है, क्यू आर चाप पर एस एक ऐसा बिंदु है। अपने पूछा क्या, क्यू आर चाप पर एस अपने पास है, तो यहाँ पूछा क्या है, पी एच क्यू पूछा है, यानी कि पी एस क्यू। तो हम आसानी से निकालेंगे पी एस क्यू, अपने को ये पूछा है। मैं इसको इससे मिला रहा हूं। अब देखो यहाँ पर समान, एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, समान चाप द्वारा शेष परिधिवृत्त बने कोण हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू मेरे पास क्या है, आर्क है। तो पी क्यू आर्क द्वारा परिधिवृत्त कितना कोण बना हुआ है 60 डिग्री। तो इसी आर्क द्वारा जब मेरे पास इस पर कितना कोण बन जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एक ही चाप द्वारा परिधिवृत्त बने कोण हमेशा समान होते हैं। तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 चाप पी क्यू के द्वारा। तो अपना क्वेश्चन बस हो गया खत्म। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, समान त्रिज्या 6 सेमी वाले दो वर्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ 10 सेमी हो तो अपने को दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अपने को ये नहीं बोला कि दोनों केंद्र से पास हो जाए, अपने को ये बोला P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मेरे पास एक तो ट्रायंगल सर्किल ये है और दूसरा सर्किल मेरे पास ये है। दोनों की रेडियस क्या है, समान है। ये मेरे पास P है, ये Q है, और यहाँ से इस ट्रायंगल सर्किल की रेडियस कितनी है 6, इसकी कितनी है, इसकी भी कितनी दे रखी है 6। और अपने को O1 से O2 का मान पूछा है, और अपने को PQ का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है।
तो ये रेखा हमेशा अपने पास परपेंडिकुलर होती है और बराबर बराबर भागों में बांटती है। इसको डी मान लो, ये 5 है, ये भी कितनी होगी 5 होगी। अब देखो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। डी ओवन पी में अपने पास हाइपोटेन्यूज कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो मेरे पास यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 माइनस 25 कितना आ गया √11। मेरे पास O1 से D1 कितना, O1 से D कितना आ गया √11 और यहाँ से D से O1 कितना आ जाएगा √11। कैसे, अपने पास ये जो अपने पास PD है दोनों ट्रायंगल में हाइट का काम करेगी यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो इसी तरह अपने पास PDO2 एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अपने पास हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इधर भी बेस निकालेंगे। तो O1 से O2 कितना हो गया 2√11, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 2√11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एंगल बाय सब्ट्रैक्शन है। कोण संधिभाजक, कोण संधिभाजक दो होते हैं, एक तो आंतरिक होता है एक बाह्य होता है। तो ये किसका है, ये आंतरिक का है। करो इसको, त्रिभुज एबीसी में बी और सी का आंतरिक संधिभाजक O पर मिलते हैं और कोण BAC का मान कितना दे देगा 72। तो कोण BOC का मान बताओ। तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है ABC, B और C के आंतरिक कोण संधिभाजक O पर मिलते हैं। तो किस पर मिल रहे हैं, दोनों O पर मिल रहे हैं और ऐसे इसका मान दे रखा कितना 72 डिग्री दे रखा है और मान किसका पूछा है B, कोण BOC का मान पूछा है। तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोण BOC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ कोण A। तो कोण है कितना दे रखा है 72, तो 90 प्लस यहाँ से कितना आ गया 36, 90 प्लस 36 कितना हो गया 126 डिग्री। मेरे पास यहाँ से आंसर हो गया। कोण BOC कितना आ गया 126 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस तरह मैंने कल क्वेश्चन करा रखे आपको। करो भाई करो इसको। या तो आप इसको डायग्राम में समझ लो या आपको एक फॉर्मूला होता है अपने पास इसका, पहले डायग्राम समझो। मेरे पास एक सर्किल है, यहाँ पर उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, क्योंकि केंद्र से सरकमफ्रेंस की दूरी हमेशा रेडियस होती है। और ये कितना है 60 डिग्री अपने को केंद्रीय कोण दे रखा है। तो अपने क्या पूछा है, वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद करो। तो इसका एरिया अपने पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो पाई का मान कितना है 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 7 इंटू 7 अपॉन 360 और कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 से कट गया 6 टाइम, 7 से 7 कट गया, 2 से 3 टाइम और 2 से 11 टाइम, तो 11 गुणा 7 कितना हो गया 77। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 77/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपने थोड़ी सही से पढ़ रखी है तो इस क्वेश्चन को आप देखते इसका आंसर टिक करोगे। अगर थोड़ी सही से पढ़ रखी है तो दो वर्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। AP दोनों वर्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। A और B संपर्क बिंदु है और यहाँ पर दे देगा PAB 65 डिग्री है। तो यहाँ से ABP का मान बताओ। तो यहाँ पर देखो दो सर्किल है बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य रूप से बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ पर क्या दे रखा है
ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। तो यहाँ से ए बी अपने पास क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि ए बी। और ऐसे पे क्या दे रखा है, पी ए बी का मान दे रखा है कितना, 65 डिग्री। अपने मान दे रखा है पी, इसको इससे मैं कर रहा हूँ, पी ए बी का मान दे रखा है कितना, 65 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, कोण पी 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल है ए बी पी में तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। दो का अपने दे देगा 65 और 90, इसका कितना आएगा, कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर 90 कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको बता रहा हूँ मैं, समझाने का मेरा है। यहाँ पर दो ट्रायंगल है, सर्किल, ट्रायंगल में सर्किल, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। तो सही निकले, सुंदर लगने चाहिए। इसको मैं कहता हूँ छोटा कर रहा हूँ, ये कर दिया इसको थोड़ा छोटा। और मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो 90 डिग्री कैसे आया। ये मेरे पास स्पर्श रेखा है ए पी, जो दे रही है वही मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पी है, इसको मैं इससे जॉइन कर रहा हूँ, इसको इससे जॉइन कर रहा हूँ। अब ऐसे समझना, मैं यहाँ से डी से एक स्पर्श रेखा डाल रहा हूँ दोनों ट्रायंगल पर, यानी कि मेरे पास ये डी मान रहा हूँ, डी से मैं एक स्पर्श रेखा डाल रहा हूँ। अब देखो ए की जगह से डालने की टेंजेंट की लंबाई हमेशा समान होती है। तो जो मान पीडी का एडी का होगा वही किसका होगा, डीपी का होगा, और वही किसका होगा, बी से डी का होगा। यानी कि ए की जगह से डालने की स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होगी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया ए डी पी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर दो भुजा समान है, तो समान भुजाओं के एंगल समान होंगे। अगर मैं इसको अक्ष मान रहा हूं, ये भी कितना आएगा, अक्ष। अब इसमें देखो ट्रायंगल बी डी पी में समान भुजाओं के सामने के एंगल समान होंगे, इसको मैं मान रहा हूं वाई, तो ये भी कितना होगा, वाई। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी पी की बात कर रहा हूं। एक ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 2x प्लस 2y, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। मेरे पास ये एंगल कितना है, x, ये कितना है, x, तो ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 2y। तो 2x बराबर 2y कितना आ गया, 180। तो x प्लस y का मान कितना आ गया, 90। और हमने x प्लस y क्या था अपने पास, ये रहा, ये x और y तो है p, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैंने आपको बेसिक से बता दिया प्रूव करके कि 90 कैसे आया, और यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सात सेमी व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्य कोण की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 108 डिग्री है। करो ज्ञात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू अपॉन 360 और इंटू थीटा। ये अपने पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7, और ऐसे रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेमी व्यास वाले, यानी कि 7 सेमी डायमीटर है। तो इसकी रेडियस कितना जाएगी, इसकी हाफ, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 360 डिग्री। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 108। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब यहाँ से मैं काट रहा हूँ 18 से, 18 दूनी 36, तो 18 से काटूंगा तो कितनी बार कट गया, 6 टाइम। और यहाँ से 2 से कट गया 10 टाइम, और 2 से कट गया
3 टाइम। तो ऐसे मेरे पास कितना आ गया, ऊपर तो मेरे पास आएगा 66/10, और 66/10 का मतलब कितना होता है 6.6 प्लस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो थोड़ी गलती कर दी इसमें, रुको एक बार, रुको इसमें मैंने गलती कर दी, वो देखो एक बार। यहाँ पर मैंने r इसका ले लिया, यहाँ पर 2πr दे रखा है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 360 डिग्री। अब लोग रेडियस कितने दे रखी है 60/2, तो 60/2 इंटू 108। अब देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब 18 से काट दो, 18 से 20 टाइम, 18 से 6 टाइम, और 2 से 10 टाइम, 2 से 11 टाइम, तो 11 गुणा 6 66। 66/10 का मतलब कितना होता है 6.6। यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले क्या ले लिया था आर स्क्वायर, और अपने यहाँ पे क्या दे रखा था आर दे रखा था। अगला क्वेश्चन देखो, ये करो। यहाँ पर क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर। यहाँ पर क्या दे रखा है एबीसी और पीक्यूआर के अपने पास सिमिलर है, तो जो रेशियो एबी का होगा वह रेशियो किसका होगा पीक्यू का होगा, और जो रेशियो बीसी का होगा वो किसके बराबर होगा क्यूआर के बराबर होगा, और ऐसे एसी किसके बराबर होगा क्यू आर के बराबर होगा। ये अपने पास सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पर अपने दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरे पास ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यहाँ पर पी क्यू कितना दे रखा है 6, क्यू आर 9, आर पी 12, और ऐसे ए बी कितना दे रखा है। तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल समान सिमिलर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात सब बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा है ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछा है, तो ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमाप अपॉन एबीसी का परिमाप किसके बराबर होगा एबी। चलो पीक्यू का पूछा पहले, ऊपर पीक्यू का लिया हमने परिमाप, तो भुजा भी कौन सी आएगी पहले ये आएगी पीक्यू, इधर कौन सी आएगी एपी। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमाप कितना है 12, 9, 21, 21 से 27, तो 27 अक्ष बराबर पीक्यू कितना है 6, एपी कितना है 4, तो 2 से कट गया 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 3 से कितना टाइम कट गया 9 टाइम, तो अक्ष हमारा कितना आ गया अपने पास ऐसे 18। अब देखो मैंने ये वाली भुजाएं के लिए मैंने अगर मेरे को एसी देने का होता तो मैं कौन सी भुजा लेता पी आर, अगर मेरे को बीसी भुजा देने का होता तो मैं कौन सी भुजा लेता क्यू आर। यहां तक आगे बात समझ में, इस तरह भुजा लेते हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। तो ऐसे ए बी की जगह क्या लिया पी क्यू, ए बी मेरे को दे रखी थी तो मेरे को क्या लेना पड़ा पी क्यू। अगर मेरे को बी सी दे रखा होता तो मैं ऐसे क्या लेता क्यू आर, यहाँ से मैं लेता। ठीक है, यहाँ तक बात आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में एबी अपॉन डीई बराबर बीसी अपॉन एफडी, देन दे विल बी सिमिलर। सिमिलरिटी के लिए अपने पास कौन सी कंडीशन सही होगी, करो इसको। अपने पास सिमिलरिटी कंडीशन कौन सी होती है, एक तो अपने पास ट्रिपल ए,
यानी कि एंगल 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 एंगल। एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और ऐसे भी अपने पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल। अपने पास सिमिलरिटी के 4 कंडीशन होती है। अब इन चारों में से अपने को एक मैच करनी है ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर दे रखा है ABC और यहाँ पे क्या दे रखा है DEF, DEF। यहाँ पर देखो AB बराबर किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। और ऐसे BC FD के बराबर है। तो यहाँ से देखो या तो अपने पास तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, या अपने पास तीनों साइड बराबर होना चाहिए, या 2 साइड और एक आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 साइड अपने को दे रखी है, ये दे रखी है। अपन साइड को बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कोण दे रखे हैं, ना ही एंगल को बराबर कर सकते। फिर कौन सा कर सकते हम, साइड एंगल साइड। तो अपने को 2 भुजा दे रखी है, तो भुजा B नहीं कोण B कोण D के बराबर है। तो मेरे पास कोण D है, कोण B किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। यहाँ से अपने पास सिमिलरिटी की है रूल अप्लाई हो गया, भुजा एंगल भुजा यानी कि 2 भुजा और उसके बीच का आंतरिक कोण समान होना चाहिए। अब ये 2 भुजा इधर वाले ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इन दोनों भुजा के बीच वाला यानी कि DE और DF के बीच में कौन सा एंगल है, D। और यहाँ से BA और BC के बीच में कौन सा एंगल है, B। तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो ये क्यों नहीं हो रही, कोण A बराबर कोण D। अगर मैं इसको लूं कोण A और ये कोण B, तो मेरे पास ये तो आंतरिक कोण आ रहा है, लेकिन ये आंतरिक कोण नहीं है। आंतरिक कोण क्या होता है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल आंतरिक कोण होता है। तो अपने पास ये कैंसिल होगी। दूसरे क्यों नहीं ले, A और F, ये A और F ये दोनों नहीं हो रही। B और E, B तो अपने पास दोनों भुजा के बीच का कोण है, लेकिन E अपने पास नहीं है, इसलिए हमने ये 3 अपने पास कैंसिल हो गई। मैंने आपको तीनों में बता दिए और जो अपने पास सही आंसर था वो भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या दे रखा है, दी की आकृति में चाप AB की लंबाई वर्ग की त्रिज्या के 3 गुना है। यानी कि इसको मैं रेडियस R मानूंगा, तो मेरे पास यहाँ से ये R की लंबाई कितनी होगी, इसकी 3 गुना यानी कि 3R होगी। और यहाँ पर पूछा क्या है, त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्या खंड OAB की लंबाई बताओ। यानी कि अपने को रेडियस दे रखी है और यहाँ से क्या दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर्क AB की लंबाई। तो मेरे पास पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, सॉरी। ऊपर मेरे पास क्या बच गया, R अपॉन 2 इंटू L। L अपने पास क्या है, AB की लंबाई। AB की लंबाई कितनी है, R का मान तो R अपने पास, R अपॉन 2 इंटू 3R। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे कितना आ गया, 3R स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे कितना आ गया, 1.5 R स्क्वायर। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 1.5 R स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आपको मैं जो थ्योरम हो या जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आपको अप्लाई होते हैं, वो आपको साथ साथ में बताता भी हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से प्रूफ हो रही है। अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।